हेलो एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 22 मार्च 2026 को सिर्फ 2 में पूछे गए सारे जीके जीएस कंप्यूटर के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन एंड ऑल। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछे गया 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुआ है? तो 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मिशन सुदर्शन चक्र 2025 किस मंत्रालय से संबंधित एक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल है? तो मिशन सुदर्शन चक्र 2025 ये आपका रक्षा मंत्रालय से संबंधित एक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मुंबई और गोवा के बीच पश्चिमी तट का नाम क्या है? तो मुंबई और गोवा के बीच जो पश्चिमी तट स्थित है इसका नाम है कोंकण तट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था रातवानी घेर नृत्य किस राज्य में की जाती है? तो रातवानी घेर ये जो नृत्य है ये भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है और गुजरात राज्य में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 1829 में अंग्रेजों के खिलाफ खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1829 में अंग्रेजों के खिलाफ खासी विद्रोह का नेतृत्व करने वाले हैं यू तिरोत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अकबर के मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का क्या अर्थ है? तो अकबर के मनसबदारी व्यवस्था में मनसब का अर्थ है एक पद या फिर दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस विषय से संबंधित था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यह आपका उच्च न्यायालय का स्थापना से संबंधित है जो कि कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 1991 में भारत में शुरू किए गए कर सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 1991 में भारत में शुरू किए गए कर सुधारों का मुख्य उद्देश्य था कर संरचना को सरल बनाना और कर की दरों को कम करके अनुपालन में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? जिसमें आपका ऑप्शन में दिया गया था इंडिया। तो इंडिया आपका करेक्ट आंसर हुआ क्योंकि आसियान का सदस्य देश नहीं है। आसियान के सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए मार्च 2026 तक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम मुख्य विजन कौन सा है? तो मार्च 2026 तक माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम मुख्य वर्जन है आपका विंडोज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए किस प्राचीन तमिल महाकाव्य में कन्गी के जीवन का चित्रण किया गया है जिन्हें तमिल संस्कृति में शुद्धता का प्रतीक माना जाता है? तो शिल्पाधिकारम प्राचीन तमिल महाकाव्य में कन्गी के जीवन का चित्रण किया गया है जिन्हें तमिल संस्कृति में शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शिल्पाधिकारम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर किन महीने में आता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर जून से सितंबर महीने में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया तमिल और कन्नड़ को किस वर्ष आधिकारिक तौर पर भारत की शास्त्रीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो तमिल और कन्नड़ को वर्ष तमिल को 2004 में और कन्नड़ को 2008 में आधिकारिक तौर पर भारत की शास्त्रीय भाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को विधान परिषदों में प्रवेश प्रदान करके उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने पहली बार भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश प्रदान करके उन्हें कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए भारतीय संविधान का 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया या फिर संशोधन किया गया था? तो 57वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा अनुच्छेद 19 का क्लोज 1C, अनुच्छेद 43B और भाग 9B जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक के भाग अनुच्छेद जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विंडोज में सक्रिय विंडो के लिए सिस्टम मेन्यू खोलने का शॉर्टकट की क्या है? तो विंडोज में सक्रिय विंडो के लिए सिस्टम मेन्यू खोलने का शॉर्टकट की है Alt+SpaceBar। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है?
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए सिंचाई की वह कौन सी विधि है जिसमें पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों के जड़ों के पास पहुंचाया जाता है। तो सिंचाई की उस विधि को ड्रिप सिंचाई कहते हैं जिसमें पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों के पास पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो अनार का खाने योग्य भाग को जूसी टेस्टा या फिर एरिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए ब्रेड बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए कौन सी रासायनिक परिवर्तन जिम्मेदार होता है जिससे ब्रेड फूलता है। तो ब्रेड बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए किण्वन, जिसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, ये जिम्मेदार होता है जिससे ब्रेड फूलता है और इसे इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए जब पानी एक संकरे पाइप से चौड़े पाइप में जाता है तो उसका सुचारू प्रवाह क्यों बाधित हो जाता है। तो जब पानी एक संकरे पाइप से चौड़े पाइप में जाता है तो उसका सुचारू प्रवाह इसलिए बाधित हो जाता है क्योंकि अचानक दबाव बढ़ने के कारण पानी पाइप की दीवारों से अलग हो जाता है जिससे टर्बुलेंस पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य फोकस किस पर था। तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य फोकस एलपीजी में था, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसे इंग्लिश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म एलपीजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए पारंपरिक आर्थिक विकास को मुख्य रूप से किस में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। तो पारंपरिक आर्थिक विकास को मुख्य रूप से सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। इस क्वेश्चन में पूछे गए कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर मुख्य रूप से जोर दिया गया था। तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से तेजी से औद्योगिकरण के क्षेत्र में जोर दिया गया था। पंचवर्षीय योजना को 5 ईयर प्लान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा मिशन सुदर्शन चक्र मुख्य रूप से किससे संबंधित था। तो हाल ही में चर्चा में रहा मिशन सुदर्शन चक्र मुख्य रूप से स्वदेशी एकीकृत रक्षा कवच से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के पहले केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले केंद्रीय वित्त मंत्री थे आर.के. शनमुखम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि SRAM और DRAM के बीच अंतर क्या है। तो यहाँ पे S का अर्थ होगा स्टैटिक, D का अर्थ होगा डायनामिक, बाकी RAM का अर्थ दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर यही है कि DRAM को प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है जबकि SRAM को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किसे हराकर हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर हॉकी एशिया कप में 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2025-2026 चक्र में मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होने वाला है। तो वैश्विक इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2025 से 26 चक्र में मुख्य रूप से ये आपका न्यू दिल्ली में आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में केसी नियोगी को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो क्या होता है। तो जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उनकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। सो ये सारा क्वेश्चन आपका 22 मार्च का शिफ्ट 2 में पूछा गया था।